सोन पापड़ी का तो नाम आपने सुना ही होगा। अभी पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें किसी फैक्ट्री के कर्मचारियों ने सोन पापड़ी के डिब्बे उनके परिसर में फेंक दिए। तो अब सोन पापड़ी के इतने बुरे दिन आ गए कि लोग फेंक रहे हैं। कोई किसी को सोन पापड़ी देता है तो उसको मीम्स बन जाता है, मजाक बन जाता है उसका कि सोन पापड़ी है। उसको एक ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि उसको कि वो तुच्छ प्राणी है और उसके पास पैसा नहीं है कोई मिठाई लाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सोन पापड़ी के विषय में कुछ टिप्स टॉपिक लेकर आई हूँ। तो होता क्या है कि सोन पापड़ी को मीम्स ने बदनाम कर दिया। सोन पापड़ी का गुण है, एक तो इसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा नहीं है कि और मिठाइयाँ मेहनत से बनती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। इसको कभी आपने बनते हुए देखा कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में? और जो इसका टेक्सचर है वो कितना स्मूथ होता है ना? अभी आप एक वो उठा करके देखें कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, तो उसमें एक लाइन आती है कि छोरन को दिए लड्डू पेड़े, बूढ़न को दी रावड़ी। तो बूढ़े जिनके दांत नहीं है वो रबड़ी खाएं, बाकी लड्डू पेड़े खाएं। और ये सोन पापड़ी ऐसी चीज़ है कि इसे बूढ़े भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। इसे हर कोई खा सकता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से तो मुझे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। जब घर में सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं फेस्टिवल सीजन में, तो फिर क्या याद आता है? अरे कोई बताशा पड़ा हो, अरे कोई मिठाई पड़ी हो तो देख लो, तो पता चलता है एंड में कहीं दुबका हुआ सोन पापड़ी का डब्बा जरूर मिलेगा। हर घर में मिलेगा मोस्टली, चलो हर घर में ना मिले, मोस्टली घरों में जरूर मिलेगा। अब मेरी फेवरेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत फेवरेट, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। बहुत सी मिठाइयाँ हैं जो हमें अच्छी लगती है, उसमें से एक सोन पापड़ी भी है जो मुझे अच्छी लगती है, और खासकर हल्दीराम की। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई कुछ मिलना मिलाना नहीं है, लेकिन हल्दीराम की यह है कि इसमें थोड़ी देसी घी की बनी हुई होती है, अच्छी होती है, स्मूथ होती है। और यकीन मानिए, सोन पापड़ी का मजाक मत बनाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो मैं कहती हूँ किसी के बजट में कोई मिठाई नहीं है, अगर वो सोन पापड़ी का डिब्बा ला रहा है तो उसका सम्मान कीजिए कि वो कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर आप उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं, अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं, तो आप गलत हैं। वो कुछ तो लेकर आ रहा है, आपसे कुछ ले तो नहीं रहा, आपको कुछ देने ही आया है, आपको मुबारकबाद देना है, आपको बधाई देने आया है, कुछ भी करने आया है, ठीक है ना? तो आप ये मीम्स वीम्स रहने दीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखिए, मेरे हाथ में सोन पापड़ी का डब्बा है, जो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अब ला रही हूँ, नहीं, पहले भी खा चुकी, लेकिन मैंने सोचा एक सोन पापड़ी पे वीडियो बनाई है। देखिए, है ना कितनी अच्छी है, और इतनी नाजुक है कि जरा सा छूते ही छुई मुई की तरह बिखर जाती है। बहुत छुई मुई है, बिखर जाती है। ये देखिए, ये बिखर गई ना, लच्छे लच्छे से आ गए। अब देखो, इसको खा के देखो कितनी स्वाद। कोई जवाब नहीं, मुझे तो अच्छी लगती है। इसके जितने मीम्स आए मुझे नहीं अच्छे लगे। अच्छा, मीम्स बनाने में लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। पता है क्या है? कुछ दिनों चला बुआ कलेश करती है, बुआ का मीम्स चला, ठीक है? बुआ के बारे में कुछ, उसमें कमेंट्स भी फिर उसी लेवल के आते हैं। हमारी ननद ऐसी, हमारी ननद ऐसी। अगर कोई बुआ नहीं बनेगा तो फूफा कैसे बनेंगे? फूफा नहीं बनेंगे, अगर आप फूफा नहीं बनेंगे, अगर मान लो आप भैया कैसे बनेंगे? अगर आप भाई बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बहन के जो बच्चे हैं वो मामा मामी फूफा फूफी सभी कुछ होंगे। अगर आपकी पत्नी के भाई नहीं होगा, भाई के बच्चे होंगे, तभी तो वो तुम्हें फूफा कहेंगे।
अगर ये बुआ यहाँ से दुनिया से हट जाए तो कोई औरत जन्म ही ना ले, आदमी फूफा ही ना बने, इंसानों की बहन ही ना हो। कोशिश देखो ना, अगर आपकी बहन नहीं हुई तो बुआ के ऊपर भी बहुत मीम्स चले। पर जानते हैं क्या होता है, जब त्योहार आते हैं और जब ये बहनें घर आती हैं, कितनी रौनक हो जाती है घर में, बहुत रौनक हो जाती है घर में। बच्चे भी बुआ बुआ बुआ, और बुआ भी इतना लाड़ प्यार करती है। जब वो कुंवारी होती है तो आपके बच्चों को गोदी से नीचे नहीं उतारती, गोदी में ही खिलाती रहती है, सारे उसके काम करती है, आपके खुद के काम करती है, आपके बच्चों के काम करती है, फिर भी बुआ बदनाम। फूफा है बेचारा, थोड़ा सा नखरा है, फूला फूफा। अरे ठीक है, वो उस घर का जमाई है, हल्का बहुत उसको लगता है कि भाई मेरी सम्मान हो, और वो नहीं होगा तो उसका मुंह बनेगा। उनका सम्मान भी करना चाहिए हमें हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहिए। हम खुद बुआ हैं, ये तो सोचो ना, हम भी तो बुआ है ना किसी की। तो फिर आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं बुआ, फूला फूफा? अरे अगर आप खुद हैं, अगर आपका भाई है, तो आपका पति उसके बच्चों का फूफा लगेगा ना, आप उनके बच्चों की बुआ लगेंगे ना। ये लेडीजें भी, ये लड़कियां, ये लड़की बहुएं, ये हम खुद ये नहीं सोचते बोलने से पहले या मीम्स बनाने से पहले कि हम बोल क्या रहे हैं। खुद को बोल रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को बोल रहे हैं। ये जितने मीम्स बनते हैं ना, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता वैसे तो। ये रिश्तों के ऊपर, ये मिठाइयों के ऊपर, सोन पापड़ी इतनी अच्छी होती है, उसका मीम्स बना दिया। बेचारा गरीब 10 बार सोचता है कि भाई मैं जा रहा हूँ कहीं किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने, बधाई देने, कुछ भी, सोन पापड़ी के डिब्बे की उसका बजट होता है तो वो सोचता है मैं कैसे ले जाऊं, लोग हंसेंगे। तो इसलिए आप लोग मीम्स ना बनाएं। सोन पापड़ी एक बेहतरीन मिठाई है और बहुत अच्छी मिठाई है मेरे हिसाब से। आप लोगों को मीम्स नहीं बनाना चाहिए। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है वो उतनी ही चीजें लेकर दूसरे के घर जाता है ना। आप ये सोचिए ना, उसकी इतनी ही सामर्थ्य थी, ठीक है वो थोड़ी सस्ती है इसलिए लोगों ने मीम्स बना दिए, लेकिन ये एक बेहतरीन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अक्सर दिवाली पे या कोई फेस्टिवल होता है उस पे खोए की मिठाई हमेशा मिलावट वाला मिलेगी, तो कम से कम सोन पापड़ी में कोई मिलावट नहीं है। बेसन का लड्डू, आटे का लड्डू, ये सब इसमें मिलावट नहीं होती। और किसी गरीब का मजाक ना उड़ाए, किसी मिठाई का मजाक ना उड़ाए, ठीक है ना। पता है हमारी दादी क्या कहती थी ये ऊपर वाले के यहाँ से ना सब कुछ तोल के मिलता है, कि हम अपने जीवन में इतनी चीजें खाएंगे, इसमें मीठा इतने किलो खाएंगे, आटा इतने किलो खाएंगे, हमारी दादी ऐसा बोलती थी, ठीक है ना। तो हम तो उसी पे चलते हैं कि जितना ईश्वर दे रहा है उतना अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आगे से मीम्स ना बनाएं, इसका सम्मान करें और लाने वाले का भी सम्मान करें। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।